उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो है बिहार सरकार का जो समाज कल्याण विभाग है उसके द्वारा जो है बहुत ही बढ़िया स्कीम चलाया गया है, जिसके माध्यम से जो भी महिलाएं हैं ना, उनको प्रत्येक महीना 4,000 रुपये की जो सहायता राशि है अगले 3 वर्षों तक दी जाएगी। अब इसका जो आवेदन है ना वो पूरी तरह से शुरू कर दिया गया है। अब बिहार में किसी भी जिले के अंतर्गत आते हैं तो इसके लिए जो आवेदन है वो दे सकते हैं। हालांकि कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना होगा। इस वीडियो में बताएंगे वो कौन सा क्राइटेरिया है जिसको आपको फुलफिल करना है और आपको जो आवेदन करना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको हम प्रूफ दिखा देना चाहेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं कि आज तक का जो है एक न्यूज़ यहाँ पे आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि बिहार सरकार महिलाओं को हर महीने देगी 4,000 रुपये, नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बारे में जो है जानकारी यहाँ पे निकल के आ चुकी है। हम बात करेंगे कौन सा स्कीम है और किस तरह से महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा, कैसे जो है फॉर्म को भरना है। प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा। सबसे पहले देखेंगे तो मेरे पास जो एक ऑफिशियल नोटिस है जिसमें देखेंगे बताया गया है कि हर महीने 4,000 रुपये यहाँ पे 3 वर्षों तक दिए जाएंगे, और किसी प्रकार की विशेष परिस्थिति में 2 वर्षों तक इसका जो है विस्तार भी किया जा सकता है। यानी कि 3 साल तो ऐसे मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई विशेष परिस्थिति बनती है तो उस कंडीशन में इस स्कीम को 2 वर्षों तक का विस्तार का मतलब कि 2 वर्ष और भी बढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है 5 सालों तक यहाँ पे हर माह 4,000 रुपये की जो सहायता राशि है यहाँ पे सीधे महिलाओं को मिलने वाली है। अब इसमें हम बात करते हैं कि किस तरह से जो है महिला बेनिफिट उठा सकती है और इसके साथ ही साथ और किनको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। देखिए, सबसे जो पहला कंडीशन है, जो भी महिलाएं विधवा हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि बहुत सारे महिलाएं ऐसी होती हैं जो कि विधवा हो जाती हैं, फिर तलाकशुदा हो जाती है, या फिर परित्यक्त महिलाएँ होती हैं, उनके जो भी बच्चे होते हैं वो 18 साल से कम है, तो उस महिला को जो है बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें कंडीशन यही है कि जो भी विधवा, तलाकशुदा या फिर प्रयुक्त महिला हैं जिनके 18 वर्ष से कम कोई बच्चा है, वो चाहे लड़का है या फिर लड़की है, तो उसके माध्यम से जो है इनको बेनिफिट मिलेगा। इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो बच्चे होते हैं जो 18 साल से कम होते हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए वैसे बच्चे जिनके माता पिता कमाऊ सदस्य जो गंभीर बीमारी जैसे कि एड्स, कैंसर से पीड़ित है, उनको भी बेनिफिट मिल सकता है। वैसे बच्चे जिनके माता पिता कमाऊ सदस्य मानसिक अवस्था या दुर्घटना के कारण बच्चों को आर्थिक एवं शारीरिक रूप से देखभाल करने में सक्षम ना हो, वो लोग भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा है कि जो विकलांग हो गया है, मान लीजिए कभी, या फिर उसका मानसिक स्थिति सही नहीं है, या फिर दुर्घटना के बाद जो है वो आर्थिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से किसी प्रकार की देखभाल करने में सक्षम नहीं है, तो यहाँ पे भी वो भी फॉर्म को भर सकता है। वैसे बच्चे जिनके परिवार के कमाऊ सदस्य जेल में बंद हो तथा दूसरी अभिभावक बेरोजगार हो, तो वैसे कंडीशन में भी अप्लाई किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे 4 जो है आपको ऑप्शन दिया गया है, तो चारों में से कोई एक ऑप्शन को फुलफिल करके यहाँ पे बेनिफिट लिया जा सकता है। तो इसमें हम बात कर रहे हैं जो भी विधवा, तलाकशुदा महिलाएं हैं, उनके जो भी बच्चे हैं 18 साल से कम है, तो महिला जो है यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो है कैसे फॉर्म को भरना है। तो देखिए, फॉर्म भरना जो है पूरी तरह से ऑफलाइन माध्यम में है, आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना होगा। लेकिन फॉर्म भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन लोग जो है फॉर्म को भरेंगे। तो पहला जो है ये वाला कंडीशन, अगर कोई महिला कंप्लीट कर रही है तो ध्यान रखिएगा कि फॉर्म भरने के लिए उसका जो पारिवारिक आय है वो 60,000 रुपये से कम होनी चाहिए वार्षिक के रूप में। ठीक है, या फिर वो गरीबी रेखा के नीचे बीपीएल कार्ड धारी है तो भी यहाँ पे आवेदन कर सकती है। दोनों में से जो है कोई एक मैंडेटरी किया गया है। अगर उसके पास बीपीएल कार्ड नहीं है तो उसका जो आय प्रमाण पत्र है 60,000 से कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो 60,000 से कम का बन जाता है। बाकी अगर आय प्रमाण पत्र नहीं देना चाहते हैं तो अगर आपके पास बीपीएल कार्ड है तो बीपीएल कार्ड भी यहाँ पे लगा सकते हैं और इसका जो बेनिफिट है उसको आप उठा सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है। तो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये वाला जो है फॉर्म आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, राज्य बाल संरक्षण समिति समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है फॉर्म यहाँ पे जारी किया गया है। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको जो है easy2net.com सर्च करना होगा। फर्स्ट में आपको easy2net.com का ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ से ओपन करना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है स्पॉन्सरशिप योजना। ठीक है, तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं इस तरह से स्पॉन्सरशिप योजना। तो आपके सामने ये वाला जो है लिंक यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसमें सभी जानकारी दी गई है। महिला को तो बेनिफिट मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ
कोई अनाथ बच्चा होता है, कोई विकलांग लोग होते हैं, उनको भी बेनिफिट मिलता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इससे पहले भी हमने इसके रिगार्डिंग जो है वीडियो बनाकर आप सभी को जानकारी दिया ही था। इसमें महिलाओं को भी बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन हाँ कंडीशन यही है कि उनका जो बच्चा है ना 18 से कम है, तो उसके माध्यम से महिलाओं को बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पे हमने जो है फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक दिया हुआ है, जिस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला जो फॉर्म है ना डाउनलोड हो जाएगा। आइए समझते हैं फॉर्म कैसे भरना है। सबसे पहले तो यहाँ पे 3, 4, 5 जो है श्रेणी दिया गया है, जिसमें से कोई एक श्रेणी आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे कि हम महिलाओं के लिए बात कर रहे हैं, तो जो भी महिलाएं विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या फिर परित्यक्त हैं, वैसे महिला के जो बच्चे हैं वो जो है अपने बेनिफिट के लिए आवेदन कर सकती है। तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। मान लीजिए कोई भी महिला है, उनके घर में जो बच्चे हैं 18 से कम है, उसके माध्यम से महिला जो है फॉर्म को भर सकती है, ठीक है। बाकी और भी कई सारे कंडीशन है, इस कंडीशन को भी फुल करके आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, लेकिन मैं महिलाओं के लिए बात कर रहा हूँ, तो ये वाला कंडीशन महिलाओं के लिए लागू होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि जो भी महिला लाभार्थी है ना, उनके जो भी बालक बालिका हैं, उनके साथ एक फ़ोटो क्लिक करवा कर जो है फ़ोटो यहाँ पर आपको लगवा देना है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फ़ोटो जो है साथ में होनी चाहिए, सिंगल फ़ोटो मत लगाइएगा। जो भी उसका आवेदक है जो कि फॉर्म भर रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई विधवा महिला है, तलाकशुदा महिला है, वही जो अपने माध्यम से फॉर्म को भरेगी, तो अपने साथ अपने बच्चे का जो फोटो है क्लिक करवाकर यहाँ पे लगवा देगी। उसके बाद यहाँ पे आवेदक के नाम में जो है महिला का ही नाम यहाँ पे भरना है, जो भी महिला का नाम है, क्योंकि आवेदक के रूप में वही जो है आवेदन करेंगी, उनके बच्चे को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आवेदन उनको ही करना पड़ेगा। यहाँ पे उनके पिता या फिर पति का नाम लिखेंगे, माता का नाम लिखेंगे। लिंग क्या है, पुरुष, तो यहाँ पे महिला ही आपको बताना है। हालांकि और भी बहुत सारे अलग अलग कंडीशन है जिसके माध्यम से पुरुष भी आवेदन करते हैं, तो महिला के लिए है तो महिला यहाँ पे भरेंगे। फिर महिला का उम्र क्या है वो बताएंगे, उनका पूरा निवास का पूरा पता क्या है वो आपको बताना होगा, मकान संख्या, ग्राम और मुहल्ला आपको बताना होगा, वार्ड संख्या हो गया, पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड और जिला यहाँ पे बताना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना कोटि बताना होगा कि आप जो है किस कैटेगरी से आती है। किसी भी कैटेगरी की महिला हैं जो विधवा हैं, तलाकशुदा है और उनका 18 वर्ष से कम बच्चे हैं, तो यहाँ पे आवेदन कर सकती है। बाकी कोई अल्पसंख्यक है तो बता सकते हैं कि मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, फारसी या फिर अन्य कोई अल्पसंख्यक समुदाय से महिला आती है, वो भी यहाँ पे फॉर्म को भर सकती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास बीपीएल सूची का क्रमांक है, बीपीएल कार्ड आप लगा रहे हैं, तो उसका क्रमांक, संख्या, प्राप्तांक यहाँ पे बताएंगे और कम वर्ष में आपका बीपीएल कार्ड जारी हुआ है उसकी जानकारी बताएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आपका बीपीएल नहीं है, बीपीएल सूची नहीं है, तो उस कंडीशन में जो भी अपना आय प्रमाण पत्र है उसको आपको लगाना होगा, जो कि 60,000 से कम आपका आय प्रमाण पत्र होनी चाहिए। तो इसको यहाँ पे बताना होगा। फिर यहाँ पे लाभार्थी के साथ संबंध क्या है, जैसे कि मान लीजिए महिला फॉर्म भर रही है, तो उनके जो बच्चे हैं उनके साथ संबंध क्या है, तो यहाँ पे उनका यहाँ पे माता जी हो जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे लाभार्थी का जो है ब्यूरो आपको देना होगा, यानी कि जो भी उनके बच्चे हैं जिसके लिए फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, उसका नाम आधार के अनुसार क्या है, बालक है कि बालिका है या फिर कोई अन्य है, लिंक में बताएंगे। फिर उसका जन्म तिथि क्या है, यहाँ पे DD MM YY में आपको भरना होगा। फिर यहाँ पे आवेदन की तिथि को बच्चे की उम्र कितनी है, तो यहाँ पे 18 से ही कम होनी चाहिए, 18 से अधिक होगा तो आप बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। फिर यहाँ पे उसका शिक्षा क्या है, माता एवं पिता का नाम क्या है, और अन्य कोई जानकारी देना चाहते हैं तो यहाँ पर जानकारी आपको भरना होगा या फिर इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लाभार्थी बच्चे का अनाथ होने की स्थिति में आपको ये जानकारी भरना होगा। जैसे कि मान लीजिए उनके माता पिता नहीं है, तो अनाथ की स्थिति में भी फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो आपको जो है ये वाला जो ऑप्शन है ना, जैसे कि विधवा जो महिला फॉर्म भर रही है या फिर तलाकशुदा जो महिला है फॉर्म भर रही है, तो ये वाला जो है कलम भरना होगा। ये वाला कलम जो है और ये वाला कलम आपको छोड़ देना है, क्योंकि दूसरे के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी महिला फॉर्म को भरेंगी, लाभार्थी का बच्चा जिसकी माता विधवा, तलाकशुदा या फिर प्रयोक्ता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे आपको बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि माता का नाम क्या है, यहाँ पे आपको लिखना होगा। जैसे कि महिला का नाम आप लिखेंगे, जो भी महिला फॉर्म भर रही है, फिर उनका लिंक बताएंगे कि स्त्री की पुरुष, फिर यहाँ पे विधवा है, तलाकशुदा या फिर क्या है, वो जानकारी आपको भरना होगा। और जो भी इससे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि उनके फादर का डेथ सर्टिफिकेट हो सकता है या फिर तलाक हुआ है तो तलाक का सर्टिफिकेट हो सकता है, तो वाला जो है डॉक्यूमेंट का यहाँ पे जानकारी आपको भरना होगा कि डॉक्यूमेंट आप क्या लगा रहे हैं इसको प्रूव करने के लिए। फिर यहाँ पे और भी जानकारी भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है, तो यहाँ पे देखिए, क्या आवेदक पूर्व से राष्ट्रीयकृत बैंक में लाभार्थी के साथ संयुक्त बचत खाता है। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी महिला है ना, उनके साथ एक अपने बच्चे के साथ जो है ज्वाइंट अकाउंट खुलवा कर यहाँ पे देना होगा। अगर नहीं होगा तो यहाँ पे देखिए सीधे कहिएगा कि नहीं होगा तो आपको नहीं भरना होगा, लेकिन है तो यहाँ पे आपको जानकारी देना है कि बैंक का नाम क्या है, कौन से बैंक में खाता है, उसका शाखा ब्रांच क्या है, खाता संख्या क्या है, IFSC कोड क्या है, आधार नंबर क्या है और मोबाइल नंबर क्या है, ये जानकारी यहाँ पे भरना होगा। फिर यहाँ पे घोषणा करना होगा कि जो भी मैं जानकारी दे रहा हूँ जानकारी सही है। यहाँ पे आपको जो है सिग्नेचर करना होगा, जो कि महिला ही सिग्नेचर करेगी, या फिर वो अंगूठा लगाती है तो अंगूठा लगवाएंगे। स्थान और दिनांक यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे कौन
कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, तो डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग यहाँ बताया गया है कि सबसे पहले तो आपको आवेदक का बीपीएल अगर कार्ड है तो बीपीएल कार्ड लगाएंगे, अगर बीपीएल कार्ड नहीं है तो जो भी आय प्रमाण पत्र है वो आपको यहाँ पे लगाना होगा। दोनों में से कोई एक आपको देना होगा, तभी जो आपको बेनिफिट मिलेगा। वैसे कंडीशन में आपको अप्लाई करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे आपको टिक करके ये डॉक्यूमेंट आपको देना है। अनाथ बच्चे की स्थिति में माता पिता का जो द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र है वो दिया जा सकता है, जो कि एप्लीकेबल नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा महिला के स्थिति में। हाँ, विधवा माता की संतान होने की स्थिति में पिता का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है, जैसे कि जो भी महिलाएं फॉर्म भर रही हैं उनका पति का जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर लगाना है। तलाकशुदा अगर कोई महिला है, प्रयोक्ता महिला है, तो उस कंडीशन में जो भी निर्गत प्रमाण पत्र होता है, जैसे कि मान लीजिए तलाकशुदा का प्रमाण पत्र हो गया, फिर मतलब उनके पास कोई नहीं है देखरेख करने के लिए, तो उस प्रकार का जो प्रमाण पत्र हो गया सक्षम परिधार के द्वारा आपको जारी कराकर यहाँ पे लगाना होगा, ठीक है। और बच्चे जिनके माता पिता कमाऊ सदस्य नहीं है, तो ये वाला कंडीशन है जिसको आपको छोड़ देना है, ये भी आपका कंडीशन छोड़ दीजिएगा। ये विकलांग वगैरह के लिए आता है और एक कैदी के लिए आता है। कई सारे अलग अलग जो विकल्प होता है, तो आपको जो है यही वाला, जैसे विधवा महिला है तो ये वाला डॉक्यूमेंट लगाना है, उनके पापा का जो मृत्यु प्रमाण पत्र है। तलाकशुदा कोई महिला है तो उस कंडीशन में जो भी सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र है वो आपको लगाना होगा, ठीक है। नीचे यहाँ पे संयुक्त बचत खाता के जो पासबुक की छाया प्रति होती है, जैसे कि जो भी महिला हैं उनके जो भी 18+ के बच्चे हैं उनके साथ एक ज्वाइंट खाता खुलवाकर राष्ट्रीयकृत बैंक में यहाँ पे आपको लगाना होगा, ठीक है। और आवेदन पत्र संबंधित जिले के जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में जमा किए जाएंगे, यानी कि जो भी आपके जिला में जिला बाल संरक्षण इकाई के कार्यालय है वहाँ पे ले आकर जो इस फॉर्म को आपको डॉक्यूमेंट लगाकर जमा करना होगा। साथ ही साथ आप चाहें तो अपने आंगनबाड़ी केंद्र को जो है चैनल बनाया गया है, जिसके माध्यम से चाहें तो वहाँ से भी आवेदन कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने जानकारी दे दी है। बाकी ये आपको जो है आवेदन करने के बाद प्राप्ति रसीद मिलेगा, जिसमें आपको आवेदन संख्या मिलेगा और बाकी अपने जो भी जानकारी फिलअप किया हुआ है वही जानकारी भर के यहाँ पे जो भी ऑफिसर या फिर कर्मचारी प्राप्त करेंगे वो सिग्नेचर करके और यहाँ पे जिले का नाम लिखकर आपको देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है फॉर्म को भरना है। मैंने जो है सभी जानकारी बता दिया हुआ है। इसमें मैंने आपको साफ बता दिया हुआ है कि जो भी विधवा तलाकशुदा महिला हैं उनके जो भी बच्चे होते हैं वो 18 साल से कम है, तो वैसे जो महिला है ना यहाँ पे फॉर्म को भर सकती है। उनको जो है प्रति महीना 4000 रुपये जो भी उनका भरण पोषण बच्चे का करना होता है उनके लिए दिया जाएगा अगले 3 वर्षों तक। और कोई अलग कंडीशन ऐसा मतलब कंडीशन होता है जिसमें जो है 2 वर्षों तक इसको विस्तार भी किया जा सकता है। तो इस तरह से मैंने जो है सभी जानकारी बता दिया हुआ है और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है आज तक में भी दिया गया है और इसके माध्यम से मैंने सभी जानकारी यहाँ पे क्लियर करके बता दिया हुआ है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवा दिया है, किस तरह से इस योजना के तहत जो है बेनिफिट आपको लेना है, किन महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा, किस तरह से यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने से पहले जो भी इनका विशेष जानकारी है वो अपने आंगनबाड़ी जो सेविका होती है उनसे प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो आपके जिला में जो बाल संरक्षण इकाई का कार्यालय है वहाँ भी जाकर सभी इन्फॉर्मेशन को पता करके आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो है फॉर्म बहुत जोर शोर से फिलअप करवाया जा रहा है और बहुत सारे लोगों के द्वारा जो है फॉर्म को फिलअप किया जा रहा है, जो कि मतलब इसके लिए योग्य हैं वो आवेदन कर रहे हैं। तो अगर आपको भी आवेदन करना है, इस प्रकार की कोई महिलाएं हैं आपके आसपास में या फिर कहीं भी कोई महिला है जिसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो उसको बताकर यहाँ पे आवेदन करवा सकते हैं। तो मैंने जो है सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अभी तक आपने टेलीग्राम जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है वहाँ पे ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी इस प्रकार के नोटिस होता है, इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह होता है हम वहाँ पे सेंड करते रहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसका जो फॉर्म है ना, आप हमारे नीचे दिए गए जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके माध्यम से डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।